हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, ये टॉपिक मैंने करीबन महीनों से अवॉइड किया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, पर कोई भी एक वीडियो मैंने पब्लिश नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं माना। मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ पे लोग इतना बात कर रहे हैं, इतना इस पे डिस्कशन हो रहा है, मैं क्या ऐसा नया बोल दूँगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, और एज अ व्यूअर मुझे भी अपना ओपिनियन रखना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, और जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोग कोई देख रहे हैं इस वीडियो, क्योंकि आई एम नॉट दैट अ बिग यूट्यूबर, लेकिन मैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरे व्लॉग्स का वेट करते हैं या मुझे देखना पसंद करते हैं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। और हम जो हो चुका है उस चीज़ को अब हम मतलब ठीक तो नहीं कर सकते हैं। पर मैं ये जो वीडियो डाल रही हूँ ये स्पेशली इसलिए भी है कि उनकी फैमिली भी अब सामने आई है और उनको उनको मतलब उनके लिए लड़ रही है। जो इतने दिन से शांत थी उनकी फैमिली, फैंस ही उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे, आज उनकी फैमिली ने भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और ऐसी डायरेक्शन में स्टेप लिया है जो कि लोग अवॉइड कर मैक्सिमम लोग अवॉइड कर रहे थे, या तो उल झुलूल बातें ज़्यादा कर रहे थे लोग। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो मतलब थोड़ी क्लैरिटी में आ गई हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आप सबसे कि देखिए, ये जो मूवी माफिया है या जो भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनके पास हमारा बहुत सारा पैसा है। करोड़ों करोड़ों रुपए ये लोग हमको बेवकूफ़ बना के कमाते हैं। आप लोग अगर कभी कोई हॉलीवुड की मूवीज़ देखेंगे तो आपको, या कोरियन मूवीज़ देखेंगे या साउथ की मूवीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम स्टोरीज़ जो होती हैं वो ये लोग चुरा के दूसरे मूवीज़ से कॉपी करके बनाते हैं। ठीक है, अपना इनका कोई खुद का जो एक विज़न होता है वो नहीं होता है। दूसरे की स्टोरी ये कॉपी करते हैं, या किसी की अगर अच्छी स्टोरी भी मिलती है, जैसे कि कॉलिंग सहमत जो थी, नॉवल थी, उसके ऊपर इन्होंने जो मूवी बनाई है राजी, उसका उसके साथ भी ये लोग न्याय नहीं करते हैं। ये लोग उसकी स्टोरी का भी जो एक दर्शाना होता है ना, एक प्रोजेक्शन जो होता है स्टोरी का, उसको ही उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। जो स्टोरी के जो जो ऑथर हैं इसके, उनका खुद का कहना है कि जो मेघना गुलजार है उन्होंने पूरा का पूरा मतलब प्रोजेक्शन ही गलत दिखाया है इसमें। ठीक है, जब एक औरत अपनी इज्जत की परवाह किए बिना, अपने फैमिली की परवाह किए बिना, अपने फ्यूचर के परवाह किए बिना, ठीक है, सब कुछ सेक्रीफाइस करके मतलब अपने एनिमी कंट्री में जा रही है, तो क्या उसे नहीं पता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसे नहीं पता। डायरेक्शन में ये दिखा रहा है कि उनको सब ट्रेनिंग मिल रहा है या सब चीज़ हो रहा है, बट उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। जब वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है ना, तो उनको पता होता है कि कितना लेवल तक और किस लेवल तक ये चीज़ें जा सकती हैं। ट्रेनिंग में ये सब बातें भी क्लियर की जाती है। तो फिज़िकल ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाता है, जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होता है वो भी उनको ट्रेन किया जाता है ऑब्वियसली। और इतना बड़ा सेक्रीफाइस औरत कर रही है, आपको लगता है कि वो अपने मन में कोई मलाल लेके, कोई अफसोस लेके लाइफ अपनी जी सकती है? ऑब्वियसली उसे अपनी कंट्री के लिए ये करने में गर्व है, क्योंकि उसके फोर फादर्स भी यही करते हैं अगर आ रहे जो उस मूवी में दिखाया है। उसे कैसे अफसोस हो सकता है उस चीज़ पे? आप तो इस चीज़ पे ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। मेरा इतना ही कहना है कि अब हमको मतलब जो एक बात है ना, जो दिखता है वो बिकता है, इस कोटेशन को हमको बदलना पड़ेगा। इस चीज़ को हमको बदलना होगा। जो अच्छा दिख रहा है उसी चीज़ पे हम जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। हमको टैलेंट को चांस देना होगा। हम सब बेवकूफ़ बनते हैं। आप देखिए, सुशांत जैसे जो लोग हैं वो हमारे ही जैसे मध्यम वर्ग जो फैमिली होती है उसमें से वो लोग बाहर निकल के आते हैं। हमारे ही बीच से सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग निकल के जाते हैं, मेहनत करते हैं,
ठीक है, एक मध्यम वर्ग से अपने आप को इतने अपर क्लास जो बोलते हैं ना, मीडियम मिडिल क्लास से अपर क्लास में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हम ही लोग अगर इनकी मूवीज़ नहीं देखेंगे, अगर हम लोग ये अवॉइड करेंगे, हम लोग ये कलंक, जैसे जो एक्चुअल में मूवी के नाम पे कलंक है, ठीक है, शाहरुख खान सलमान खान की जो फालतू बकवास मूवी, जिसे मतलब कोई लॉजिक नहीं होता है जिनमें, ठीक है, ऐसे ऐसे मूवीज़ जो मतलब एकदम बेसलेस होती है, वो हम देखेंगे। और ये जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, राजीव मसंद, अनुपमा चोपड़ा, ऐसे लोग बोलेंगे कि आप ये मूवी देखने जा रहे हैं तो अपना दिमाग आप घर पे छोड़ के जाइए। क्यों क्यों घर पे छोड़ के जाएं? आप लोग अपना दिमाग, हो सकता है आपके पास ऐसी फैसिलिटी हो, क्योंकि आप लोग इतने बड़े लोग हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, हो सकता है आपके पास ऐसी फैसिलिटी हो कि आप अपना दिमाग निकाल के कहीं स्टोर करके जा सकते हैं। बट हमारे पास नहीं है और हमको करना भी नहीं है। जहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं वहाँ पे आप दिमाग क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे आप वहाँ पे अपना दिमाग? ऐसा क्यों फीड किया जा रहा है कि पैसे भी दो लेकिन दिमाग मत लगाओ? हमको अब देखना है कि हमारी चॉइसेस, मूवी की चॉइसेस कैसी है। हमें आउटसाइडर्स की मूवीज़ ज़्यादा देखनी है। हमें ये लोगों की मूवीज़ के ऊपर नहीं जानी है। जो अभी अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, अमिताभ बच्चन को कोविड हो गया है, उनके सन को कोविड हो गया है, हो सकता है बहुत बड़े महानायक हो, उनकी मूवीज़ भी कोई बहुत अच्छी बेहतरीन मूवीज़, मतलब उन्होंने ऐसा एकदम अलग विजन, जो ऑस्कर विनिंग मूवीज़ तो नहीं बनाई अभी तक उन्होंने, और शायद बनाई भी हो तो मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है, एंटरटेनिंग थी उनकी मूवीज़ काफ़ी, आजकल के ज़माने की एंटरटेनिंग मूवीज़ से तो बेटर ही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉयलेट करने जा रहे तो वो न्यूज़ भी हम देखें। आज तक उसको फ्लैश कर रहा है कि हाँ वो आज अपने से उठ के टॉयलेट करने गए हैं, ये करने गए। ये सब चीज़ें हमको इतना किसी को सर पे नहीं चढ़ाना है। अगर हमको चढ़ाना भी है तो हमको टैलेंटेड लोगों को, जो लोग डिज़र्व करते हैं, ऐसे लोगों को हमको चढ़ाना है सर पे। आप खुद सोचिए, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो मांझी मूवी है, वो रिलीज होने से पहले ही वो लीक हो जाती है। क्यों लीक हो रही है? वही मूवी क्यों लीक हो रही है? और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी है मांझी, अगर आपने किसी ने देखी हो तो। बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ है जो मतलब लेफ्ट आउट रह जाती है, और हम फालतू मूवीज़ को मतलब 100 करोड़ के मतलब उसमें जोन में डाल देते हैं। ये चीज़ों से हमको उभरना है। हमको किसी फिल्म एक्टर को मतलब हवा नहीं बनाना है कि भाई भाई भाई। मुझे आज तक समझ नहीं आया, सलमान खान को सब भाई भाई भाई। आपके घर में राशन पहुंचाता है क्या वो? आपकी बहनों को घर मतलब स्कूल कॉलेज छोड़ने जाता है? आपके लिए लड़ रहा है क्या वो कर रहा है जो उसका काम है। वो मूवीज में गुंडों को मार रहा है, हीरोइन के साथ गाने गा रहा है। आपका क्या फायदा? आपको एंटरटेन कर रहा है थोड़ा बहुत, ही इज जस्ट ए एंटरटेनर। आप उसको मतलब इतना हाई लेवल में नहीं मत पहुंचा दीजिए कि अरे भाई है, ये है, वो है, भाई ने बोला। जैसे मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी दैट टाइम, मेरे क्लास में भी एक बंदा ऐसा था जो मतलब हर बात में मैं तो सलमान खान को फैन हूँ, मैं कैसे झूठ बोल सकता। भाई क्या सलमान खान को ये भगवत गीता है जिसको छू के तुम झूठ नहीं बोल सकते? तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते? ये सब चीज़ों से हमको उभरना है। ये सब चीज़ों हमको अपने आप को बेटरमेंट की ओर लेके जाना है। ये जो डेथ हुआ है सुशांत सिंह का, इसने हमको एक बहुत बड़ा सीख दिया है कि हमको अपनी मतलब जो हम कैसे क्वालिटी ऑफ मूवीज़ को देखते हैं, प्रमोट करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। एक्चुअली गलती पूरी हमारी भी नहीं है। जो पीआर मशीनरीज होती हैं वो ऐसे काम करती हैं कि आप मतलब देखने पे बाध्य हो, आपको फीड किया जाएगा, इतना एडवर्टाइजमेंट आपको दिया जाएगा, बार 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 आपको न्यूज़ मतलब आपके टीवी स्क्रीन पे या फिर आपके आप मोबाइल स्क्रीन में अगर देख रहे हैं तो फ्लैश किया जाएगा, एड्स में आएगा। थिएटर में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा कि आप देखने पे मजबूर हो जाएंगे उस मूवी को। आपके माइंड में वो बार बार काम करेगा। बट अब इन चोचलों से हमको उभरना है, आगे बढ़ना है। और आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे सोचते होंगे कि यार हमें क्या है इन सब चीज़ों से, जो होना था हो गया। हमको तो एंटरटेन होना है, हम इनकी मूवीज़ देखेंगे, हम भट्ट कैंप की मूवी देखेंगे, हम धर्मा प्रोडक्शन की मूवी देखेंगे, है ना।
हम रेड चिली एंटरटेनमेंट की मूवीज़ देखेंगे, साजिद नादियात वाला की मूवीज़ देखेंगे। हमको क्या है, हम देखेंगे जाके, हमको तो एंटरटेन होना है भैया, हमारा हमको तो 3 घंटे का टाइम पास चाहिए। मैं बोलती हूँ अगर इनकी मूवीज़ ही आपको देखनी है ना, तो आप एक काम करिए, आप जाके ना किसी जो सड़क पे जो नौटंकी करके घूमते रहते हैं ना, उनको 2 पैसे दे दीजिए और उनको बोलिए वो नौटंकी दिखा देंगे। आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और उन बेचारे गरीब लोगों को कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। और वो लोग मतलब उनको पैसे देना वर्थ है, ऐसे घटिया लोगों को पैसे देने के बजाय। मुझे नहीं पता कि इस केस में करण जौहर, महेश भट्ट, इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैं ऐसे बेसलेस विदाउट फैक्ट्स कोई बातें नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरा मन जबकि बोलता है कि ये लोग बहुत बुरी तरीके से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है और इतना पैसा फूक रहे हैं कि पुलिस भी अपना मुंह बंद रख रही है, इसीलिए शायद इन्वेस्टिगेशंस ठीक से नहीं हो रहे हैं। ये मेरा भी मन बोलता है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को पुख्ता तौर पे और एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूँगी। हाँ, ये मेरे मन में आता है सवाल, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये बात है कि ये जो करण जौहर है, महेश भट्ट है, ऐसे जो लोग हैं, ये लोग अगर ठीक है, इन लोगों ने हो सकता है कि सुशांत की मौत में इनका कोई हाथ ना हो, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये लोगों ने जिस हिसाब से किसी को इंसल्ट किया है, कॉर्नर्ड किया है, जिस हिसाब से, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो अलग बात होती है, बट सामने वाला मुझे बोल क्यों रहा है यार? क्यों वो लोग मतलब आप एक तो जो न्यू कमर्स होते हैं उनको आप टैलेंट को आप मतलब एंडोर्स नहीं करते हो, उसको आगे नहीं बढ़ाते हो। ठीक है, आप स्टार किड्स को सेलिब्रेट करते हो, उनको आप सामने लाते हो, और लाते भी होगे इक्का दुक्का लोगों को, तो वो आपके चाटुकार लोग हैं। ठीक है, तो जो अपने टैलेंट पे, अपने दम पे इस इंडस्ट्री में आया है, मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, कम से कम उसकी लेग पुलिंग करना, उसके बारे में गलत सलत छापना, ये सब मत करिए। ठीक है, ये शो करता है कि आपके जो स्टार किड्स जिनको आप सेलिब्रेट करते हैं, और ये इन लोगों में फूटी कौड़ी की भी कोई औकात नहीं है, तभी आप लोगों को ये सब चीप हरकतें करनी पड़ती है कि ऐसे लोगों के बारे में आपको ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखवाने पड़ते हैं। हाँ, इनका नेगेटिव एंडोर्समेंट आपको कराना पड़ता है कि भाई इसको ऊपर उठाना है तो इसे ये जो टैलेंटेड बंदा है, जो डिज़र्विंग बंदा, उसको नीचे गिराओ। और मैं जो व्यूअर्स हैं उनको बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोगों के बच्चे हैं, वो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं कहीं ना, जब उनको उनका सिलेक्शन अच्छे मार्क्स लाने के पे भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, किसी ऐसे इंसान का सिलेक्शन हो जाता है जो डिज़र्विंग नहीं है। ठीक है, आपके बच्चे को कितनी तकलीफ़ होती है, या उसने किसी दौड़ में, मतलब दौड़ने के लिए बहुत मेहनत की हो, तो लेकिन वो उसको अचीव नहीं कर पाता है। आपको आपको पता है आपके बच्चे को कितनी तकलीफ़ होती है। आप सोचिए, इतने बड़े लेवल तक जाने के लिए लोगों को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हाँ, कितना मेहनत करना पड़ता है सुशांत जैसे लोगों को। उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी, उनके फैमिली को कितनी तकलीफ़ होती होगी जब उनके साथ ये सब अन्याय होता है। और ये इसलिए और ये ना हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाती है, व्यूअर्स के कंधे पे। तो हमको अब ये तय करना है कि हम कैसे क्वालिटी ऑफ मूवीज़ को हम प्रेफर करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है, मैं अपनी बातें आप पे थोपना नहीं चाहती हूँ, बट मैं इतना सिर्फ कहना चाहती हूँ, इट्स माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि अब आउटसाइडर्स को मौका दीजिए। ये बॉलीवुड का जो पूरा सिस्टम है, इसे चेंज होना चाहिए, और चेंज कोई और नहीं, हमें ही लाना होगा। क्योंकि जब आपके आसपास कोई गंदगी पड़ी रहती है और उसे साफ़ करने कोई नहीं आ रहा होता है ना, तो और वो गंदगी आपको परेशान कर रही है, तो उसे आपको ही साफ़ करना पड़ेगा। ना चाहते चाहते हुए, जो जैसे भी करके हो, आप ही को वो चीज़ क्लीन करना होगा। लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिसने एक परिवार को ख़त्म कर दिया, एक परिवार के बेटे को खा लिया, चाहे वो मिस रिया चक्रवर्ती हो, या कोई बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हो, या कोई तुच्छा सा दोस्त हो, जो भी हो, जो भी इस चीज़ के पीछे इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों को ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ सालों का जेल नहीं होना चाहिए इन लोगों को, इन लोगों को फांसी पे लटकना चाहिए, या तो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए।
क्योंकि किसी की एक बाप के उम्मीदों को इन्होंने तोड़ा है, एक फैमिली की खुशियों को इन्होंने मतलब उजाड़ा है पूरी तरीके से। एक फादर, मतलब एक आदमी जिसकी वाइफ इतने मतलब बहुत जल्दी मतलब उनका देहांत हो गया, उसके बाद बेटियां भी शादी करके अपने अपने घर चली गई। उसका अपने बेटे को लेके कितना सपना होगा कि उसका बेटा सेटल होगा, उसकी शादी होगी, नाती पोती होंगे, उसके साथ खेलेगा, है ना, और भी उसको और आगे बढ़ते हुए लाइफ में देखेगा। कितनी मतलब कितना सपना संजो के रखा होगा ना उस बंदे ने। मतलब मैं सोचती हूँ सुशांत के पापा ने कितना कुछ सोच के रखा होगा, लेकिन मतलब सब चीज़ उजड़ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, क्षण भर में सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ऐसा किसी के पेरेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी के फैमिली के साथ नहीं होना चाहिए। और अब और कोई सुशांत हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और उसकी मूवीज़ भी अब OTP प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज़ हो रही है। मैं बोलती हूँ कि अब OTP प्लेटफॉर्म क्या है, अब जब ये सब मतलब जो OTT प्लेटफॉर्म है, सॉरी, मतलब अब जब लॉकडाउन ओपन होगा तो इसे थिएटर्स में भी रिलीज़ होना चाहिए। और जितना भी वो डिज़र्व करते हैं, उनको उनकी जो पेमेंट है वो सब उनके फैमिली को मिलनी चाहिए, उनकी फैमिली उनके फादर को मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। वैसे तो उनका अब उनको ये पैसों का कोई काम नहीं है, लेकिन तो तब भी ये उन्हीं को देनी चाहिए, उन्हीं को जो भी सुशांत को मिलना था, ये सब चीज़ें उनके फादर को दे देनी चाहिए। एंड अगेन, I support justice for Sushant Singh Rajput. Thank you.